आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लांट डिफरेंट सैलिसाइलिक एसिड के कंसंट्रेशन के डिपेंड होता है डिफेंस अपने रेजिस्टेंस को एक्वायर करने के लिए। तो रोल ऑफ सैलिसाइलिक एसिड इन प्लांट डिफेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि दो कंडीशन हो सकती है। एक तो मॉडरेट कंडीशन होती है और एक जो होती है वो प्लांट्स के अंदर वो ज़्यादा सैलिसाइलिक एसिड की कंडीशन हो सकती है। तो मॉडरेट कंडीशन तो जो सेल्स जो प्लांट है वो मान लो ये एक हम प्लांट लेके चले हैं यहाँ पर, इसमें इसके अंदर जो लीव्स है यहाँ पर ये, और ये इसकी डिस्टेंट लीव्स हैं यहाँ पर। तो इसमें सपोज कीजिए यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो इसके अंदर, तो ये जो होगा यहाँ पर हाई सैलिसाइलिक एसिड होगा, इसमें हाई सैलिसाइलिक एसिड होता है, और यहाँ पर जो होगा वहाँ पर मॉडरेट सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा। तो अब दो कंडीशन आती हैं यहाँ पर, एक तो हाई सैलिसाइलिक एसिड है और यहाँ पर जो है मॉडरेट सैलिसाइलिक एसिड। तो हाई सैलिसाइलिक एसिड के अंदर क्या होता है, ये इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर होता है। जो सेल इन्फेक्टेड होती है उसके अंदर हाई सैलिसाइलिक एसिड बनता है इसमें। और यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें जो नॉन इन्फेक्टेड के अंदर जो सेल नॉन इन्फेक्टेड होगी और नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग को ले सकते हैं उसमें, इस इशू के अंदर जो डिस्टेंस अवे होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, ईटीआई, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये आता है यहाँ पर। और साथ में जो होगा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस एंड साथ में प्रोग्राम सेल डेथ। पीसीडी जो होता है ये भी यहाँ पर होता है। तो इससे क्या होता है कि जो सपोज कीजिए टिश्यू है यहाँ पर इन्फेक्शन जो हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इसके चारों तरफ जो होगा एक इस तरह का एक कवरिंग बन जाएगा। ये प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से होता है इसमें। अच्छा, तो ये नेबरिंग सेल्स में होगा इसमें। और ये क्या करता है, ये प्राइमरी के लिए करता है, ये प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए रेजिस्टेंस होता है, प्राइमरी रेजिस्टेंस। और ये जो होता है ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस के लिए होता है इसमें। अच्छा, एक इसमें होता है एन पी आर 1, NPR1, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर्स 1, ये होता है NPR1। इसमें इसका एक्यूमुलेशन होता है, NPR1 का एक्यूमुलेशन।
और इसके अंदर क्या होगा, जो हाई जो सैलिसिलिक एसिड होगा यहाँ पर इस वाले केस के अंदर ये NPR1 का यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा इसमें। और डिग्रेडेशन होता है इसमें। इसके अंदर और इसमें एक्युमुलेशन जो होता है वो दोनों जो होते हैं, ये भी न्यूक्लियस में होगा और ये भी न्यूक्लियस में होगा। तो अब देखो, जो इस वाली सेल के अंदर क्या देखोगे कि ये जो होगा इस वाले केस के अंदर होगा यहाँ पर ये डिग्रेडेशन होगा, यहाँ पर ये डिग्रेडेशन होगा इसमें। और इस वाले में क्या होगा, यहाँ पर ये इसमें एक्युमुलेशन होगा इस वाले केस के अंदर। सैलिसिलिक एसिड का जो मॉडरेट अमाउंट होगा यहाँ पर और यहाँ पर हाई अमाउंट होगा। इसमें सैलिसिलिक एसिड का क्या होगा, इसमें सैलिसिलिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा यहाँ पर इसके अंदर, और इसके अंदर ये NPR1 का यहाँ पर एक्युमुलेशन होगा। और यहाँ पर NPR1 जो होगा, जो नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। तो इनका यहाँ पर एक्युमुलेशन होगा इसमें मॉडरेट अमाउंट के अंदर जो होगा, डिस्टेंट जो सेल्स होती है इसमें। और जिसमें इन्फेक्शन होता है उसके अंदर इसका न्यूक्लियस के अंदर यूबिक्विटेशन हो जाएगा इसमें। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो NPR1 है, ये NPR1 ये दो तरह से एग्जिस्ट करता है। ये NPR1 जो होता है ये दो उसमें एग्जिस्ट करता है, ये ओलिगोमर फॉर्म में, ये साइटोप्लाज्म में रहती है यूजली, और मोनोमर फॉर्म जो होती है ये न्यूक्लियस में चली जाती है इसमें। और इसमें ये रिडॉक्स के स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है, रिडॉक्स स्टेटस के ऊपर, सेल का रिडॉक्स स्टेटस क्या है इसमें। तो जैसे ही सेल में इन्फेक्शन होगा उसका रिडॉक्स स्टेटस चेंज हो जाएगा इसमें। रिडॉक्स स्टेटस जो होता है इसका चेंज हो जाता है इसमें, रिडॉक्स स्टेटस में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो ओलिगोमर्स होता है इसमें, ये डिपेंड करता है कि क्या है इसमें। तो कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तो इस तरह से एक ये सिचुएशन आती है कि ये सेल है कोई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है अंदर इसमें, और ये साइटोसोल है इसमें, न्यूक्लियस और ये साइटोसोल। तो जैसे ही कोई इसमें इन्फेक्शन आता है यहाँ पर इस तरह से, ये इन्फेक्शन इसमें हुआ, तो इन्फेक्शन के स्टेज में क्या होगा कि साइटोसोल के अंदर वो दो चीज़ होगी इसमें। एक तो ये NPR1 जो है ये साइटोसोल में रहता है इसमें, और जब इसके अंदर ये रिडक्शन होगा यहाँ पर, रिडक्शन, तो ये NPR1 क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा इसमें। और जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ये वापस ओलिगो इसमें वापस अपने ओलिगोमरिक फॉर्म में आ जाएगा इसमें, ये ओलिगोमरिक फॉर्म है और ये इसकी मोनोमर है इसमें। ये इन्फेक्शन है इसमें। तो कुल मिलाकर के इसमें तीन तरह के जो होते हैं NPRs मिलेंगे यहाँ पर। NPR1 जो इन्वॉल्व होते हैं, NPR3 और NPR4 इसमें ये होते हैं।
और इसका जो ये होता है ओलिगोमर और उसकी फॉर्म का डिपेंड होता है कि रिडक्शन है या उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेज है। ओलिगोमर्स यूजली साइटोसोल में होते हैं ये, और जो मोनोमरिक फॉर्म होते हैं NPR1 ये न्यूक्लियस में चले जाते हैं। अब इसमें तीन कंडीशन हमें देखने को मिलेगी इसमें, कि एक तो होता है प्लांट के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होता, दूसरे के अंदर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन होता है, और तीसरा जो मॉडरेट होता है उसमें अवे अवे सेल में। तो ये जो होगा इसमें नो इन्फेक्शन पहले वाले केस में। तो नो इन्फेक्शन के अंदर नो सैलिसिलिक एसिड। सेकेंड वाले केस के अंदर इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के केस में हाई सैलिसिलिक एसिड बनता है इसमें। और ये जो होती हैं ये डिस्टेंस जो होता है पोर्शन प्लांट का, इसके अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड मिलेगा इसमें। तो इसके अंदर कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी इसमें। तो यहाँ पर इस स्टेज में क्या होगा, ये जैसे मान लो हम इसको लेके चलें, ये यहाँ पर ये NPR1 जो होते हैं यहाँ पर ये इसमें रहते हैं ओलिगो फॉर्म के अंदर। ये खूब सारे NPRs होते हैं यहाँ पर, और ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे, ये रिडक्शन है, और ये इसका जब रिडक्शन की स्टेज होती है तो ये न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और ऑक्सीडेशन की होगी तो ये वापस आ जाएंगे इसमें। तो NPR जब न्यूक्लियस में जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं यहाँ पर NPR4 के साथ ये कंबाइन करेंगे इसमें, इस वाले इसमें, और ये NPR4 के साथ कंबाइन करके ये कहाँ चले जाते हैं इसमें, इनका यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा इसमें। तो यूबिक्विटिनेशन होने से इसमें जो ये कोई इसमें सैलिसिलिक एसिड नहीं बनेगा, कोई इसके अंदर वो नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा इसमें, कोई भी इसमें वो सैलिसिलिक एसिड नहीं बनेगा, और कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा आर जीन्स का। सेकेंड वाली जो स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये साइटोसोल है इसमें, और ये न्यूक्लियस है इसमें। तो दूसरे वाली कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ पर जो होगा वो NPR3 के साथ जुड़ता है ये न्यूक्लियस में, बजाय NPR1 के इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, ये NPR1 है यहाँ पर, तो NPR ये वही सेम कंडीशन यहाँ पे लेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली स्टेज हम लेंगे इसमें। ये रिडक्शन की स्टेज में क्या होगा, ये यहाँ पर NPR1 है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, तो सैलिक एसिड का हम ऐसे ले लेते हैं, ये सैलिक एसिड है यहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये NPR4 को ये बाइंड करके रखता है इसमें। तो और ये फिर उस कंडीशन में क्या होगा, NPR1 जो होगा ये बाइंड करेगा किसके साथ, NPR3 के, और इस कंडीशन में क्या होगा, NPR1 जो होगा ये इसमें इसका यूबिक्विटिनेशन होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो पहले वाली कंडीशन में जब कोई इन्फेक्शन नहीं था तो NPR1 जो है NPR4 के साथ बाइंडेड था। सेकेंड वाले कंडीशन में NPR1 होगा ये NPR3 के साथ बाइंडेड है इसमें, और यहाँ पर कोई भी वो नहीं होगा। और इस वाले कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में अब यहाँ पर दो दो वो चीज़ बनेगी, एक तो इसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ होगा, इसके अंदर इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो डेवलप होगा,
और तीसरा इसके अंदर क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये रिएक्शन हो गई, और ये यहाँ पर प्राइमरी डिफेंस के लिए, प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए होगा बेसिकली। इसमें प्राइमरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होगी इसमें। और डिस्टेंट पोर्शन में क्या होगा, मॉडरेट सैलिसिलिक एसिड होगा। तो मॉडरेट सैलिसिलिक एसिड में एक थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा यहाँ पर, इसको न्यूक्लियस को, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर। तो NPR1 यहाँ पर क्या करेगा, NPR1 ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा, और यहाँ पर NPR का एक्यूमुलेशन होगा, NPR1 का एक्यूमुलेशन होगा। और ये एक्यूमुलेट होकर के ये क्या करेगा, ये हमारे न्यूक्लियस जो है इसके अंदर ये DNA है यहाँ पर, ये जीन है इसके एक्चुअल में। और ये क्या करता है, NPR1 जैसे हमने डिस्कस किया था, ये जो है इसके अंदर ये नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड रिसेप्टर्स है, और ये क्या करता है, को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और यहाँ पर क्या होगा, ये NPR1 इसके साथ अटैच हो जाएगा इसमें। और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर R जीन का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगा इसमें, प्रोटीन बननी शुरू हो जाएगी, और R प्रोटीन बनेगी इसमें, रेजिस्टेंस प्रोटीन बनेगी। और इससे क्या होगा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस जो होगा इसमें, सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इसमें होगा। तो इस तरह से ये जो सैलिसिलिक एसिड का जो रोल है वो जो इसके डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो इसमें मेनली NPR1 है कि जब इन्फेक्शन नहीं होगा, NPR1 क्या होगा, NPR4 के साथ जो NPR1 की जो मोनोमरिक फॉर्म होगी वो NPR4 के साथ बाइंड हो जाएगी, और न्यूक्लियस में इसका यूबिक्विटिनेशन हो जाएगा इसमें। जब सीवियर इन्फेक्शन होगा तो हाई सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो हाई सैलिसिलिक एसिड बनने के वजह से तो उसमें ये होता है कि ये रिडक्शन होकर के रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हो जाता है इसका, साइटोसोल का। तो उसमें ये NPR1 ओलिगो से मोनोमरिक फॉर्म में ये न्यूक्लियस में एंटर होगा। तो उस कंडीशन में लेकिन जब सैलिसिलिक एसिड ज़्यादा होगा तो NPR4 जो होगा वो सैलिसिलिक एसिड के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये NPR4 सैलिसिलिक एसिड के बाइंड होने की वजह से अब NPR3 और NPR1 जो होगा ये यहाँ पर कंबाइन होंगे, और उसमें यूबिक्विटिनेशन से इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो NPR1 का एक्यूमुलेशन नहीं होता। जो डिस्टेंट पोर्शन होते हैं, डिस्टेंट पोर्शन के अंदर जो जिसके अंदर इन्फेक्शन नहीं है वहाँ पर मॉडरेट सैलिसिलिक एसिड होगा। तो मॉडरेट सैलिसिलिक एसिड के अंदर क्या होगा कि इसमें NPR1 का न्यूक्लियस में एक्यूमुलेशन हो जाता है, और NPR1 के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, ये इसमें NPR3 इसको बाइंड नहीं करता। ये NPR1 का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये को फैक्टर की तरह काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को फैक्टर की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा, R जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। और ये R जीन क्या करेंगे, सेकेंडरी एक्वायर्ड रेजिस्टेंस प्लांट को प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर। तो अब इन तीनों के अंदर क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस जीन्स का जो एक्टिविटी होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो डिस्टेंट उसमें होता है जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक एसिड होगी। जो हाई अमाउंट ऑफ सैलिसिलिक होगा वहाँ पर प्रोग्राम सेल डेथ, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ये होते हैं। और जब कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई सैलिसिलिक एसिड नहीं बनता, तो NPR1 साइटोसोल से जो न्यूक्लियस में जाकर के इसका यूबिक्विटिनेशन होता है। तो ना तो इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती, ना इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी होती, ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती, और ना ही R जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो होप कि आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा।
काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार इसमें से बायोटिक इंट्रैक्शन के अंदर से जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। होप कि आपको ये सूट करे। थैंक यू।